नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। बाल श्रमिकों के लिए श्रम विभाग नए कलेवर में नई योजना लाई है। श्रम विभाग का लक्ष्य है कि बाल श्रमिकों को शिक्षित किया जाए। बाल श्रमिकों के लिए पहले एक योजना चलाई गई थी, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र योजना, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती थीं, तो इसको थोड़ा सा सरलीकृत करते हुए नए कलेवर में बाल श्रम विद्या योजना संचालित की गई है सरकार द्वारा। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो समस्या बाल श्रमिकों के लिए होती है वो है उनकी शिक्षा, और उसमें भी अगर कहीं उनके माता पिता की मृत्यु हो गई या बहुत गरीब परिवार से हैं तो उनके लिए ये स्थितियाँ बहुत कठिन होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों अथवा उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो या फिर वो भूमिहीन मजदूर हो, इस तरह का अगर जो परिवार है उनके बच्चों के लिए ये बाल श्रम विद्या योजना संचालित है। अयोध्या मंडल के लिए इसमें 100 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं इनके माध्यम से, और चूँकि इसमें नोडल जनपद बाराबंकी था तो वहाँ शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया गया। 79 बच्चे हमें मिले बाराबंकी में और 7 बच्चे क्रमशः अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी में। तो इन सभी बच्चों के लिए कोई लाभ के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें हम इन बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपये शासन की तरफ से जो निर्धारित राशि है, बालक को 1000 रुपये और बालिका के लिए 1200 रुपये, अगर उसका 70% की उपस्थिति प्राप्त हो जाती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज हमीरपुर बाजार में सीटू कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में रैली निकाली गई। रोष रैली बाजार से होते हुए गांधी चौक तक निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि महंगाई के विरोध में पूरे देश में सीटू के द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं, जिसके चलते आज हमीरपुर में भी रोष रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल पर कोई कंट्रोल नहीं है। पार्टी की केंद्रीय कमेटी की तरफ से आह्वान था पूरे देश में, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, सरिये के दाम बढ़ गए, आपका जो इलेक्ट्रिकल का सामान है वो 70% महंगा हो गया, और ये सारा जो है सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। सरकार जो है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, दूसरे टैक्सेस लगा रही है, जिसकी वजह से महंगा हो रहा है। और इसी तरह से गैस का स्थिति भी है। 2014 में 450 रुपये का सिलेंडर था, जो आज 3 गुना तकरीबन हो गया। लोगों की आमदन 3 गुना नहीं हुई। पेट्रोल डीजल 50 रुपये से ज़्यादा नहीं था, आज वो 100 रुपये से ज़्यादा चला गया और सरकार टैक्स लगा रही है। अभी पिछले कल रूस के विदेश मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने कहा $35 का एक बैरल आपको देंगे, सबसे सस्ता कच्चा तेल आपको देंगे। सरकार उसको भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार अपना खजाना भर रही है और लोगों पर टैक्स लगा रही है, और हम इसका विरोध करते हैं। और हमारा मांग है महंगाई पर कंट्रोल करो, टैक्सेस कम करो, एक्साइज ड्यूटी कम करो, वैट कम करो। अगर आप नहीं करेंगे तो गांव-गांव में जनता इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब जुलूस के दौरान मैंने देखा साइड में लोग खड़े खड़े नारे लगा रहे थे सरकार के खिलाफ। ये बताता है कि लोगों का आक्रोश कितना है, और हम मांग करते हैं महंगाई पर जल्दी कंट्रोल करें, नहीं तो इसका सबक लोग सिखाएंगे सरकार। ठीक है। हमीरपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। विपिन परमार ने आम आदमी पार्टी को 2 टूक शब्दों में कहा कि भाजपा किसी से घबराती नहीं है और देश में हुए चुनावों में आम पार्टी की जमानतें। विपिन परमार ने कहा कि एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा सत्तासीन होगी। जनमंच कार्यक्रम की 25वीं कड़ी में रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाड़ला में जनमंच आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनका अपना प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में उनका स्वागत है। मैं भी उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भी, अगर मैं अध्यक्ष हूँ, पर एक विचार से जरूर बंधा हुआ है, और वो विचार राष्ट्रवाद का विचार है। उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं।
मैं व्यक्तिगत उनका अभिनंदन और कौन घबरा रहा है और कौन नहीं घबरा रहा है, घबराने का यहाँ मुझे लगता कोई औचित्य नहीं है। जो कहीं है नहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 5 प्रांतों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर उस पार्टी के आप पार्टी के नेताओं की अधिकृत स्थानों पर जमानतें जब्त हुई हैं। इसलिए वो कहीं नहीं है, ना है ना होंगे। व्यवस्था सिर्फ राष्ट्रीय विचार की चलेगी और वो राष्ट्रीय विचार वर्तमान प्रासंगिकता में भरती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी शिकायतें थी उनको सभी को मौके पर अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद हल कर दिया है। चाहे वो बिजली की थी, चाहे वो पानी की थी, चाहे वो सड़क की थी, चाहे वो राजस्व के बारे में थी, जवाबदेही निश्चित हुई है और उस जवाबदेही का अवलोकन भी प्रशासन और स्वयं सरकार करती रहती है। और जनमंच का यही हेतु है कि लोगों को कहीं दूर दफ्तरों में न जाकर के पूरा तंत्र प्रशासन मौके पर पहुंचता है और समस्याओं का हल किया जाता है। श्री जयराम ठाकुर जी का जो ये एक नया विज़न है कि सरकार जनता के द्वार। खेलो इंडिया मुहिम के तहत कुमारवी में जल्द ही बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना होने जा रही है, जिससे क्षेत्र के सभी युवा नौजवान बॉक्सिंग के गुण सीख सकते हैं, इस क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकेंगे। यह जानकारी एक प्रेस वार्ता में बीसीसीआई के सीनियर टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य विशाल जकोता ने दी। विशाल जकोता ने बताया कि मशोर गांव के गौरव ठाकुर जो बॉक्सिंग में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इस क्षेत्र में युवाओं को मौका देने के लिए इस एकेडमी की स्थापना कर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। खेलो इंडिया की तर्ज पर घुमारवी में बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना हो रही है, जिसमें हमारे हेड कोच और इस एकेडमी के संस्थापक श्री गौरव सिंह ठाकुर जी ये बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। बच्चों की प्रशिक्षण के लिए एज 12 साल निर्धारित की गई है। मिनिमम 12 साल का बच्चा हम लेंगे वहां पर। उसके लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क लगेगा। वो फॉर्म जो है महाजन डेंटल क्लिनिक से मिल जाएगा। सिर्फ 25 ही सीटें हैं। हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया के माध्यम से घुमारवी के नौजवान भी ओलंपिक में पहुंचें और बॉक्सिंग में अपना हुनर दिखाएं। लड़कियों के लिए भी 5 सीटें रखी गई हैं। 25 लड़कों के लिए हैं, 5 लड़कियों के लिए हैं। लड़कियों के लिए निःशुल्क रहेगा और लड़कों के लिए 100 रुपया पंजीकरण शुल्क रहेगा। तो मेरा घुमारवी के लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इसमें, क्योंकि तीसरे हफ्ते में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ट्रायल होंगे, बढ़ चढ़कर उस ट्रायल में हिस्सा लें। हिम सर्वोदय स्कूल के प्रांगण में ट्रायल होंगे और वहीं पर एकेडमी चलेगी। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।